नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नेस्ट में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने सेट 4 का हिंदी का क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम लोग सेट 5 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन सेट 5 का कुछ इस तरह है। पहला लेटर लिखना है, जिसमें लिखना है किसी प्रतिष्ठित अखबार के संपादक के पास एक पत्र लिखे जिसमें स्थानीय मुद्दों को उनके अखबार में प्रकाशित कर उससे संबंधित अधिकारी का ध्यान खींचा जा सके। दूसरा ये रहा हमारा क्वेश्चन। निबंध लिखना है। पहला निबंध लिखना है हमें, राजनीति में शिक्षा कितनी आवश्यक है, और दूसरा स्वच्छ भारत और स्वास्थ्य भारत। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अर्थ बताना है, वाक्य बनाना है। ठीक है, अर्थ बताना है इन सभी का, मुहावरों का, और उनका वाक्य में कन्वर्ट करना है। और चौथा क्वेश्चन क्या है, विलोम शब्द लिखना है इन सभी का। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन जो कि लेटर लिखना था वो लिखते हैं। पहला क्वेश्चन संपादक को लिखना था। संपादक जी, हिंदुस्तान, पटना, दिनांक, आज जो तारीख है वो लिख दीजिएगा, 5 जनवरी 2025। विषय, स्थानीय समस्याओं पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने हेतु महोदय या महोदया, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से स्थानीय प्रशासन का ध्यान हमारे क्षेत्र की गंभीर समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता या चाहती हूँ। हमारे इलाके में निम्नलिखित समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं। पहला, सड़कें जर्जर है। मुख्य मार्गों पर गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं की समस्या बढ़ रही है। दूसरा, जलभराव की समस्या। बरसात के मौसम में गलियां जलमग्न और हो जाती हैं, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है। तीसरा, कचरे का उचित प्रबंधन नहीं। जगह जगह कचरे के ढेर जमा है, जो स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। इन समस्याओं से न केवल दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि स्वास्थ्य और सुरक्षा पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मैं प्रशासन से आग्रह करती हूँ कि इन मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई करें। आशा है कि आप इन समस्याओं को अपने समाचार पत्र में स्थान देकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करें। धन्यवाद। सादर, जो आपका नाम है, फिर गांधीनगर, पटना, जहाँ से अभी आप बिलोंग करते हैं वो आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि निबंध लिखना। तो चलिए, पहला निबंध है, राजनीति में शिक्षा और इसकी कितनी आवश्यकता है, इस पर निबंध लिखना है। राजनीति में शिक्षा का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह नेताओं को निर्णय लेने की क्षमता, नैतिकता और समाज की समस्याओं को समझने की दृष्टिकोण प्रदान करती है। एक शिक्षित नेता बेहतर तरीके से कानून बना सकता है, समाज में सुधार ला सकता है और देश के विकास के लिए दीर्घकालीन योजनाएं तैयार कर सकता है। शिक्षा से नेता भ्रष्टाचार से दूर रहते हैं और जनता के हितों में प्राथमिकता देते हैं। अशिक्षित नेतृत्व के कारण गलत निर्णय और विकास में रुकावटें आती हैं। इसलिए राजनीति में शिक्षा देश की प्रगति के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा ये निबंध लिखा गया है, इसमें बताया गया है, बहुत छोटे में बताया गया है। इसमें और पॉइंट्स यहाँ पे जोड़ने होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो 150 शब्दों में होंगे, जो कि यहाँ पे 150 शब्दों में नहीं है। कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता दूंगा जो कि इम्पोर्टेंट होंगे हमारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज इससे देख लीजिए, मैं आपको कल पक्का करवा दूंगा। दूसरा निबंध, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। स्वच्छता और स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का उद्देश्य भारत को स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद बनाना है। गंदगी और
वातावरण बीमारियों का कारण बनते हैं। स्वच्छता से न केवल बीमारियों में कमी आती है बल्कि व्यक्ति की उत्पादकता और जीवन स्तर भी बढ़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान एक क्रांतिकारी कदम है। इसमें साफ सफाई, शौचालय निर्माण और कचरा प्रबंधन पर जोर दिया गया है। हमें स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी समझकर अपनाना चाहिए। स्वच्छ भारत ही स्वस्थ भारत का आधार है, जो एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र का प्रशस्त करेगा। देखिए, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आप जो भी निबंध लिखिएगा उसमें पहले उसका इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत क्या है। फिर आप उसमें लिखिए कि हाँ, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान। इसमें नुकसान तो आप नहीं लिख सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से ला सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये सब आपको लिखना होगा अच्छे से। इसमें नहीं लिखा गया है, बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का इसके बारे में ज़रूर बता दूंगा, आपको पॉइंट्स बता दूंगा और अच्छे से ये निबंध 2, 4, 5 जो भी निबंध अच्छे हैं वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था कि मुहावरों का अर्थ बताना है। पहला मुहावरा है गले का हार बनना। तो गले का हार बनना सभी को पता है, अत्यधिक प्रिय होना। वाक्य बन सकता है बेटी अपने माता पिता के गले का हार है। दूसरा क्या है, पाँव पीछे खींचना। ये भी बहुत ईजी है। किसी कार्य से मना करना, इसका मतलब होता है पाँव पीछे खींचना। कठिनाइयाँ देखकर उसने अपने पाँव पीछे खींच लिए। तीसरा क्या है, सिर पर भूत सवार होना। तो इसका अर्थ होता है किसी काम का अत्यधिक जुनून होना। वाक्य क्या बनेगा, पढ़ाई का एक ऐसा भूत सवार हुआ है कि उसने सब भुला दिया है। चौथा क्या है, जहर का घूंट पीना। अर्थ इसका होता है मजबूरी में कष्ट करना। वाक्य क्या बन सकता है, अपमान सहकर भी उसने जहर का घूंट पी लिया। चौथा क्या था हम लोग का, विलोम शब्द करना था। संपत्ति का क्या होगा, विपत्ति। प्रफुल्लित का क्या होगा, खिन्न। संभव का क्या होगा, असंभव। संतोष का क्या होगा, असंतोष। विनम्र का क्या होगा, अहंकारी। तो दोस्तों, आज ये वीडियो ख़त्म हुआ हमारा सेट 5 का। और इसका PDF तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पता ही है कि अगर PDF आपको दे दिया जाएगा तो आप लिखने की आदत आप छोड़ दीजिएगा। तो आप वीडियो देख के या पॉज करके लिखिए इसको, और 3-4 बार ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपको वहाँ पे लिखना होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, वहाँ पे आपका OMR में आपको नहीं फिलअप करना है सारा क्वेश्चन, तो इसलिए आपको लिखना होगा। तो अभी से ही तैयारी कीजिए। और मैं कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, आपके पास समय नहीं है। मुश्किल से 30 दिन का आपके पास टाइम है। इस 30 दिन में आप जितने से जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप यहाँ से नहीं कहीं और से भी सही, कहीं से भी आपको अगर कंटेंट मिल रहा है अच्छा, तो उसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपके पास समय कम है और प्रैक्टिस दिन रात करते रहिए। चलिए, तो आज के लिए विदा करता हूँ। कल फिर सेट 6 का हिंदी का क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और हो सके तो नया टॉपिक भी बता दूँगा कि जो इम्पोर्टेंट है। चलिए, धन्यवाद।